हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। दोस्तों, मैं इतनी फिल्में देखता हूं ना, तो देखते देखते हमारे मन में बहुत ख्याल आते हैं। अब जब फिल्मों के बारे में बातें करते हैं ना, तो मैं मान लो कैसी मलयालम फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं, मान लो मैं भाई तमिल के बारे में बात करूं या तेलुगु के बारे में बात करूं ना, तो कुछ जेन्युइन फैंस जो होते हैं ना, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। अब कुछ मलयालम सिनेमा से रिलेटेड भी ऐसे कुछ फैंस हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एक का तो नाम भी लूंगा, सूरज भाई, जिनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, एक जब जैसे सीजन एंड की कपड़ों की सेल लगती है तो बहुत बोला जाता है ना, सेल 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 सेल, पब्लिक टूट कर जाती है। अब कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो सेल नहीं लगाते हैं, पर फिर भी उनकी चीजें बिकती हैं। क्यों बिकती हैं? पब्लिक को पता है ये सेल नहीं लगाएगा, पर इसकी चीज से फिर भी दम है, मैं ज्यादा पैसा खर्च करके उस चीज को खरीदूंगा, वो उस सेल वाली चीज से ज्यादा चलेगा। तो उससे क्या होता है, ब्रांड की एक वैल्यू बनती है और ब्रांड पब्लिक के बीच में पहले से फेमस होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब मैं ना सिनेमा से इसको जोड़ता हूं। कैसे जोड़ता हूं? देखो, बॉलीवुड अपनी फिल्मों को बहुत अच्छे से बेचता है, तमिल अपनी फिल्मों को बहुत अच्छे से बेचता है, तेलुगु अपनी फिल्मों को बहुत अच्छे से बेचता है। भाई साहब, बोगो ऑफर भी लेकर आते हैं, बड़े बड़े प्रमोशंस करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। पर एक ऐसी इंडस्ट्री है मलयालम इंडस्ट्री जो ये चीजें नहीं करती है। समझ रहे हो? वो जितना पैसा लगाती है सिर्फ फिल्म मेकिंग में लगाती है, मार्केटिंग में नहीं लगाती है, प्रमोशंस में नहीं लगाती है, ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती है। तो जो मैंने भी बात बोली थी ना, वो मलयालम सिनेमा है जो ना सेल लगाती है, जो ना प्रमोशंस करती है, जो ना ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करती है। वो सिर्फ क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, और वो प्रोडक्ट उनका इतना सॉलिड होता है, उनको पता है मेरा प्रोडक्ट आज नहीं तो कल बिकेगा, बस लोगों की नजर में आना चाहिए। तो ये चीज मैंने बोली, हो सकता है बहुत से लोग मेरे से रिलेट करें, बहुत से लोग ना करें। अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा आपको जो डिट्टो डिट्टो ना भाई मलयालम सिनेमा की जीनियस जो होती है ना, जीनियस मतलब एक कहते हैं ना, माइंड शार्प है उनका, बहुत सही है, ऑडियंस बहुत सॉलिड है, उन सब चीजों को परफेक्टली ये लोग एकदम 100% ना ठप्पा लगाते हैं कि हाँ भाई हम ऐसे ही करते हैं। अब इनकी फिल्मों का बजट मैक्सिमम कितना होता है? 40-50 करोड़। मिनिमम कितना होता है? 1 से 3 करोड़। 1 से 3 करोड़ से लेकर 40 से 50 करोड़ के अंदर वो फिल्म बना देते हैं जो और इंडस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ इतना सेट बनाने में लगाती है। आपने बहुत सुना होगा, RRR का इंटरवल सीक्वेंस 75 करोड़ का था, ठीक है। रोहित शेट्टी का अपना सिंघम का जो क्लाइमेक्स था वो 25 करोड़ रुपए का था। अरे इनको तुम 75 करोड़ दे दो, आपको 3 फिल्में बनाकर दे देंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सूक्ष्मदर्शिनी फिल्म आई है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शिनी फिल्म आई है हॉटस्टार के ऊपर। वो कब रिलीज हुई थी भाई? मैंने डेट लिखी हुई है, वो रिलीज हुई थी 22 नवंबर 2024 को। आज से 4 दिन बाद ना उस फिल्म को ऑलमोस्ट 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। वो फिल्म हिंदी ऑडियंस के अब नजर में आ रही है। थिएटर में क्यों नहीं देखने गए? क्योंकि थिएटर में भाई हिंदी में आई नहीं थी भाई, इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में थी। अब हमारे जैसे तो सारे फैन हैं नहीं जो ओरिजिनल में देखकर आ जाएंगे। मैं कल अपने परिवार के साथ देख रहा था, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और हम सूक्ष्मदर्शिनी देख रहे थे। अब सूक्ष्मदर्शिनी में जो लेडी हीरोइन होती है, जो होम मेकर होती है, जो सारी चीजों को देखती है, उसकी लिपसिंग आपने देखी होगी, परफेक्टली नहीं होती। मेरी बेटी ने मेरे को पता क्या बोला, पापा पापा पॉज करना टीवी, देखो उसकी लिपसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो मैंने बोला बेटा, ये लोग ना इतना पैसा खर्च नहीं करते डबिंग के ऊपर, जो है बढ़िया कंटेंट देखो। वो सिर्फ 9 साल की है, उसके अंदर मेरे वाले जीन्स है भाई, बहुत ज्यादा फिल्में देखती है और अच्छी फिल्में पसंद भी करती है। अब वो बच्चा इस चीज को पकड़ रहा है। सोचो सोचो, अगर ये थोड़े ढंग से इसको, अब मैं बताऊं वो थिएटर में क्यों नहीं आई, क्योंकि इसलिए कि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि हर लैंग्वेज के अंदर उसको जाकर डब करवाएं, ठीक है। वो सब चीजें ये इग्नोर करते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लिपसिंग ऊपर नीचे होगी, पर फिल्म का कंटेंट इतना सॉलिड है ना, जो पूछो मत। जब फिल्म में सारे पत्ते खुलते हैं तो पब्लिक पागल हो जाती है। 90 दिन बाद ये फिल्म वायरल हो रही है। 90 दिन बाद ना फिल्म का अता पता नहीं होता, चाहे वो तेलुगु की हो, चाहे तमिल की हो, चाहे वो कन्नड़ की हो, पर मलयालम सिनेमा की 90 दिन बाद ये फिल्म पब्लिक की नजर में आ रही है, जिसको इतना तगड़ा व्यूअरशिप मिल रहा है, जो पूछो मत। हर किसी की जुबान पर सूक्ष्मदर्शिनी सूक्ष्मदर्शिनी है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई प्रोडक्ट चाहे आप अच्छा बनाओ, है वो लेट नजर में आएगा पर आएगा जरूर। अब मैं इन सब चीजों से रिलेटेड एक कंक्लूजन निकालूंगा एंड में, सुनना जरूर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, राइफल क्लब की। राइफल क्लब मार्को के साथ 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी। मार्को इस फिल्म को ओवरशैडो कर गई थी, ठीक है, पर राइफल क्लब जब से नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है ना, इनको सबसे अच्छी बात ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मार्को को।
सॉरी राइफल क्लब को, वो जब से आई है तब से छाई पड़ी है। पब्लिक कह रही वाह क्या कल्ट फिल्म बनाई है, क्या स्टाइलिश फिल्म बनाई है। और मेरा रिव्यू उठाकर देखो, मैंने क्या बोला था, आशिक अब्बू ने एक प्लेन कहानी को ऐसे अंदाज में प्रेजेंट किया है ना, जो पूछो मत। मैंने रिव्यू में बोला था कि उसका आप साउंड डिजाइन देखना, बंदूक से जो गोली निकलती है ठा जाकर लगती है ना, वो देखना तुम। साउंड डिजाइन उस फिल्म का बाप लेवल का है। बजट कितना है, मैं वही बोल रहा हूं। ये फिल्म भी अब वायरल हो रही है, तब क्यों नहीं वायरल हुई, क्योंकि हिंदी में नहीं आई। मैं मलयालम सिनेमा से एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप तमिल में मत लाओ, आप तेलुगु में मत लाओ। जो कर रहे हो ना, जैसे भी कर रहे हो, 10-5 करोड़ रुपए लगाकर आप एक सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में डब कर दिया करो। हिंदी लैंग्वेज आपको इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी ना, आप और लैंग्वेज भूल जाओगे। सिर्फ अपने लिए बनाओ और हिंदी के लिए बनाओ। मैं सच बता रहा हूं, जब ऐसा करोगे ना, तो और लैंग्वेज आपको दूसरी आपकी ही लैंग्वेज में देखने चली जाएंगी। बस सिर्फ इतना कर दिया करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्को सबने देखी है, बहुत लोगों ने देखी है मार्को। मार्को का मैं ना उछाल बताता हूं, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर उछाल आया है। वीक 1 में इसने कितना कहता 30 लाख, वीक 2 में इसने कितना करा 4.12 करोड़, और वीक 3 में इसने कितना करा 5.64 करोड़, और वीक 4 में कितना करा है 1.83 करोड़। टोटल कितना हो जाता है 11.89 करोड़। कल का डेटा है, तरह दर्शन दिया है, जाकर देख लेना चाचा के हैंडल के ऊपर। 11 करोड़ 89 लाख रुपए, मतलब 12 करोड़ रुपए लगभग हो गया है। अब पहले वीक से चौथे वीक तक का जंप पता कितना है, 470%, 470% का उछाल है। कोई फिल्म पहले हफ्ते में 30 लाख रुपए कमाती है और चौथे हफ्ते में कितना कमाती है 1.83 करोड़। तो इससे क्या पता लगता है कि वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो मलयालम सिनेमा उस सबर से बैठी है कि एक ना एक दिन वो आएगा जब हमारा सिनेमा पूरे इंडिया में वायरल होगा, और वो दिन अब आ गया है। बस इनको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी फिल्म को बेचना है, अपनी फिल्म की मार्केटिंग करनी है, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करना है, पॉडकास्ट करना है, और मार्केट में आकर सीधा पब्लिक के बीच में अपनी फिल्म को बताना है। अब मार्को वालों की फिल्म क्यों इतनी हिट हुई है, मैं आपको बताऊं। इसलिए हिट हुई है क्योंकि मार्को का एक तो कंटेंट सॉलिड, दूसरा उन्नी मुकंदन, और इनका जो विलन है कबीर सिंह दोहान, जो मेरे ही शहर का है, जहां मैं रहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं, बोलना पड़ता है, प्राउड होता है जब अपने यहीं का कोई बंदा, मेरे घर से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पर उनका घर है, ठीक है, यहां का बंदा आगे निकल कर जा रहा है, तो प्राउड होता है कि चलो छोटे शहर से एक बंदा आज चला गया, इसको पूरा इंडिया जान रहा है। वो सनी देओल की फिल्म आ रही है बाप, उसमें भी विलन है, अच्छी बात है। चलो, अब उन्होंने बेचा अपनी फिल्म को, तभी मार्को ने वो कारनामा किया जो आज तक भी कोई मलयालम सिनेमा की फिल्म नहीं कर पाई है। डब में इतना तगड़ा बिजनेस नहीं करा है। तो इससे उनके लिए एक अच्छी बात हो गई है कि अगर हम थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे हिंदी ऑडियंस के लिए ना, तो हमारे को हिंदी ऑडियंस भाई साहब भर भर के प्यार देगी। सोचो 12 करोड़ हिंदी से कर लिया है। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर शायद बिकी है। अब ये फिल्म जब नेटफ्लिक्स पर आएगी ना, तो मैं बता रहा हूं व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज आप सूक्ष्मदर्शनी देखकर पागल हो रहे हो, आज आप भाई राइफल क्लब देखकर पागल हो रहे हो, आप इनकी किष्किंधा कंडम देखकर भी पागल हुए थे। मैं बता रहा हूं जब मार्को आएगी तो पेलेगी सबको बुरी तरीके से, भाई साहब हिलाकर रख देगी। वो उसका ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री सीरियस है तो सिर्फ अपने कंटेंट को लेकर और चीजों को इन्होंने साइड रखा हुआ है। ये फिल्म मेकिंग को भाई अपना पैशन समझते हैं। दो चीजें होती है, एक बनाना और एक बेचना। अगर आप अच्छा बना देते हो ना, तो ये बेचने पे ध्यान नहीं देते हैं। पर कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी हैं, अच्छी फिल्म बनाती नहीं है पर उसको अच्छे से बेचती हैं, वो फिर भी पैसा कमाकर चली जाती है। पर मैं मलयालम सिनेमा के मेकर से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ऑडियंस हो, आप इस वीडियो को पहुंचाओ वहां तक, और कुछ अच्छा लगता है ना मेरे चैनल पर, तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। यार मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, पर जितना बोलता हूं लाइक तो कर ही सकते हो। तो ये उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसकी टारगेटेड ऑडियंस है। जितना ज्यादा आगे जाएगा, आपको पब्लिक को पता लगेगा। और इनकी पब्लिक भी ऐसे है जो इनकी फिल्मों को बहुत प्यार देती है और बोलती है कमेंट बॉक्स में आकर कि भाई ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। तो अब मैं इतना कहना चाहूंगा कि मलयालम वाले ना मेकिंग में तो जीनियस हैं, फिल्म मेकिंग में। अब इनको जीनियस बनना होगा मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, और अपनी फिल्म को सेल करने में। ये चीज अगर इन्होंने ढंग से सीख ली, इनको थोड़ा सा बैक सपोर्ट मिल गया पैसे का, तो मैं सब बता रहा हूं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की नींद उड़ा देंगे। क्योंकि इनके पास कंटेंट ऐसा होता है जो किसी इंडस्ट्री के पास नहीं होता। बताओ मेरी बात से कितने एग्री हो? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों, कर दो। बस इतना कह सकता हूं। अभी भी कहूंगा, राइफल क्लब नहीं देखी है नेटफ्लिक्स पर है देख लो, सूक्ष्मदर्शी नहीं देखी हॉटस्टार पर देख लो, मार्को थिएटर में नहीं देखी है तो वेट ही कर लो, तुम हॉट भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी और देखना किस तरीके की फिल्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।